कमर, अली ने तो अभी से ही मुबारकबाद दे दी है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? पिछले एक हफ्ते में 2 दफ़ा मोहसिन नकवी गए, अभी मोस्ट प्रोबेबली CDF की कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस होगी। चाइना में भी रशिया और US के प्रेसिडेंट गए, तो बहुत कुछ है जो चल रहा है। और लेकिन ये कितना पर्टिनेंट है, ये पीस को कितना डिटर्मिन करेगा, उस सब का हम इंतज़ार करें। जी, बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान की मुसलसल एक ही कोशिश थी कि दोबारा जंग शुरू ना हो। और पाकिस्तान इस हवाले से ज़ाहिर बात है ईरान को ज़रूर बताता रहा होगा कि अमेरिकन डिज़ाइंस क्या हैं। और अभी जो आपको पता है ट्रंप साहब ने अपनी टोन चेंज कर ली थी यकदम कि हम कल हमला करने वाले हैं, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान ने इस प्रोसेस को थोड़ा तेज़ इस तरह किया कि पाकिस्तान ने कहा कि ये ठीक है, केबल्स आ रही हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन वहाँ पे बैठ के जाके चीज़ें करनी शायद ज़्यादा ज़रूरी होंगी, क्योंकि जो वहाँ का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें ज़ाहिर बात है वो कम्युनिकेशन के मसले हैं वहाँ पे। तो मेरा ख़्याल है जो मोहसिन नकवी 2 दफ़ा गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आयरन आउट हुई। और फिर उसी दौरान अमेरिका को एक प्रपोज़ल भी गया, फिर प्रपोज़ल आया भी। अभी फ़ील्ड मार्शल जा रहे हैं, इट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं। और मेरा ख़्याल है कि देखें फ़ील्ड मार्शल की विज़िट जो है, ज़ाहिर बात है उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफ़िकेंस है। लास्ट टाइम भी वो कुछ दिन वहाँ रुके थे, जो कि नॉर्मली होता नहीं है ऐसे। तो उस वक़्त भी यही मकसद था। अभी भी मेरा ख़्याल है कि ये इसीलिए गए हैं कि वहाँ पे उनको बताया जाए, एश्योरेंसेस भी होंगी कि एक तो टॉप लेवल पे एक्सेस भी सारी बात है मिलेगी। और दूसरे नंबर पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत करीब हैं चीज़ें, लगता ये है। जो हम कहते थे कि ट्रम्प साहब की बड़ी वॉलेटाइल नेचर है और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, 2 दिन पहले वो कुछ और कह रहे थे और अब वो कह रहे हैं माहदे के बहुत करीब पहुंच गए। लेकिन ये जो 24 घंटे की अनसर्टिनिटी है, क्या ये दोबारा रिपीट नहीं होगी? क्या चीज़ें इतनी डिस्कस हो चुकी हैं, क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि वो जो हम वॉलेटाइल नेचर डिस्कस किया करते थे, या ये डिस्कस कर रहे थे कि इसराइल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, अमेरिका इसराइल का गारंटर है, वो सब अब पीछे रह गया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दोनों साइड्स पे जो पोज़ीशंस है ना, वो हार्ड लाइन लेने वाले हैं मौजूद हैं। अगले दिन पता चला था कि इज़राइली प्राइम मिनिस्टर की और ट्रम्प साहब की जो कॉल है, वो भी बड़ी एक सख्त किस्म की कॉल उसको रिपोर्ट किया गया कि बड़ा लेन-देन वहाँ पे हुआ। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान की साइड पे भी मसले-मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उम्मीदें तो हमें बहुत ज़्यादा हैं कि जा रहे हैं अगर फ़ील्ड मार्शल, तो चीज़ें बहुत बेहतर होने का उम्मीद है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें इस चीज़ को भी ज़हन में रखना चाहिए कि समटाइम बीच में स्पॉयलर्स भी होते हैं, मसले ख़राब करने वाले भी होते हैं। और ये भी क्योंकि ईरान के अंदर एक तासुर है कि जी हम जो है वो जंग को खिला सकते हैं, हम हमारे पास कार्ड्स मौजूद हैं, हम अब अगले दिन उन्होंने कहा कि जी हम डिएगो गार्सिया और यूके की जो बेसेस हैं शायद साइप्रस वगैरह में उधर भी हम हमले कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इरानियंस भी कह रहे हैं, अमेरिकन्स भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए आखिरी मोमेंट तक कि क्या चीज़ें अनफ़ोल्ड होती हैं। गो के उम्मीद बहुत है, पाकिस्तान ने मेहनत तो बहुत की है देखें। और मैं इस चीज़ को बड़ी क्लियरली समझ सकता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी साहब को भेजा, बेसिकली वो एक जंग रुकवाने की कोशिश थी। वो वो जो रिसेंटली ट्रम्प साहब कहते थे कि मुझे कतर, यूएई और सऊदीज़ के कहने पे मैंने नहीं किया और मैं तो कल करने जा रहा था। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने कहा कि ऑन ग्राउंड जाएँ और टाइम बाय किया ईरान के लिए। और मेरा ख़्याल है वो टाइम बाय करना किसी हद तक कारआमद हुआ है। और अभी फ़ील्ड मार्शल जा रहे हैं, तो वो भी ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा एक उस पोज़ीशन में नहीं जा रहे जैसे फर्स्ट टाइम गए थे। फर्स्ट टाइम तो अंडरस्टैंड करने गए थे, पर्सपेक्टिव थे, बहुत सारी चीज़ें थी। इस दफ़ा मेरा ख़्याल है जो उन्होंने मोहसिन साहब को 2 दफ़ा भेजा और उसके बाद खुद जा और रहे हैं। कमर अली ये भी कह रहे हैं कि अभी जो डी एस्केलेशन होगी और जो सीज़ फायर की कंसिस्टेंसी हम देखेंगे, वही अमन की एक शक्ल है जो जिस पे खुश होना चाहिए। लेकिन जो पीस टॉक्स दोबारा इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं, वो फिर माहदों को आगे बढ़ाएंगी या उसको रीशेप करती रहेंगी? उससे एग्जैक्टली क्या होगा, वो जो डिप्लोमेसी इस्लामाबाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये अब तो ये जब तक ईरान से जब ये फ़ील्ड मार्शल वापस आते हैं या वहीं से कुछ ऐसे पता चलता है कि चीज़ें बेहतर हुई हैं,
तो फिर वो तो अगला सेटअप होगा ना कि क्या वो पाकिस्तान में हुँ, आके एमओयू साइन होगा या वैसे ही वो एमओयू जो है वो एक्सेप्टेड होगा, पार्टीज़ कहेंगे या और जब जो बातें चली थी कि एमओयू के बाद एग्रीमेंट होगा तब पार्टीज़ इस्लामाबाद आएँगी, ये तो तब की बात है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ट्रम्प साहब इसको बड़ी ऑप्टिक्स देने के चक्कर में हुँ, ये वो विज़िट भी कर सकते हैं मेरी मेरी राय के अंदर। तो इसको मेरा ख़्याल है इस सेंस में ज़रूर देखना चाहिए। बाकी अ, वो जिसे कहते हैं ना होपफुल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ईरान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद डील बहुत करीब पहुँची हो और फिर उसको उसमें कोई रुकावट डाल दें। तो हुँ। मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा पुरुमीद ठीक है। होना चाहिए। कमर, तो आप बताएँ कि क्या नेपाल की तरह के कोई प्रेशर जेनज़ी क्रिएट कर सकती है? क्योंकि वो जिस तरह से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ह्यूमर है, जो मीम्स बन रही हैं, और 20 मिलियन इज़ ह्यूज ऑफ अ नंबर, सो ये मैं प्रेशर ले जाएगी इसकी मोदी की पार्टी इसका? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ऑपोज़िशन इंडिया में फ़ेल हो गई है। कोई सेंट्रल ऑपोज़िशन कांग्रेस नाकाम हो गई है। हुँ, मीडिया बिल्कुल बिक गया। तो उसकी वजह से अवाम ये समझती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग जुडिशरी जिसके रिएक्शन में ये पार्टी बनी, वो समझते हैं कि हमारी तो बात ही कोई नहीं कर रहा और सारा टाइम ये वक़्त और ये वो सारे लगे रहते हैं। अगर आप बीजेपी के लोग हैं तो आपको कोई ना कोई फ़ेवर्स मिलती रहेंगी। और जिस तरह मोदी साहब ने वहाँ पे पूरा निज़ाम खरीदा हुआ और वो एक नई एस्टेब्लिशमेंट बन गया, तो ये बेसिकली रेज़िस्टेंस है, अपोज़िशन की नाकामियाँ और मीडिया के जो जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसके बिक जाने के ऊपर एक बेसिकली ये एक रिएक्शनरी पार्टी है, एक बात। दूसरा देखिए, मैं समझता हूँ एक आम आदमी पार्टी भी बनी थी, आपको याद होगा। केजरीवाल साहब ने बनाई, हुँ। वो भी किसी हद तक कामयाब हुए, उन्होंने कुछ अपनी वो सारा कुछ किया। लेकिन मुझे ज़्यादा मैं ऊपर उम्मीद नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी की जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो ठीक है। इतने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।